गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन जो क्रैश हुआ है उसकी आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। कितना भयानक ये हादसा हुआ है जो आप लोग देख रहे हैं। बहुत ही दर्द विदारक घटना है। 2 से 42 यात्री इसमें सवार थे और ये सबसे सुरक्षित प्लेन माना जाता है दुनिया का, और फिर भी ये घटना घटित हुई है। बहुत ही दर्द विदारक घटना। देखिए, टेक ऑफ के मात्र सिर्फ 2 मिनट बाद ही ये प्लेन क्रैश हो गया। और ये अहमदाबाद में ही एक मेडिकल, उसके आसपास रिहायशी इलाका जो है, एरोप्लेन उसी रिहायशी इलाके पर गिरा है। जाके एक मेडिकल कॉलेज का मेस का और हॉस्टल जो उस कॉलेज का है उसी के ऊपर ये प्लेन गिरा है। जाके पायलट ने बहुत सूझबूझ के साथ काम किया है, लेकिन फिर भी वो किसी की जान तो नहीं बचा सका, लेकिन बहुत ही जिम्मेदारी से उसने कंट्रोल किया उसको, एरोप्लेन को, जो वो थोड़ी दूर ले जाके ऐसे जगह पर उसने गिरा जो ज़्यादा जान माल की हानि ना हो। आप लोग उसी मेडिकल के आसपास की तस्वीरें देख रहे हैं जो बिल्डिंग से टकराया है एरोप्लेन, और जो पेड़ पौधे जो हैं सारे के सारे एक मंजर पूरा बिखर गया है। देखिए, लोग वहाँ सहायता के लिए लोग और एनडीआरएफ, पुलिस, सेना सभी लोग वहाँ पहुँच गए हैं सहायता के लिए। उसी अस्पताल के आसपास जहाँ प्लेन के क्षति विक्षत जो टुकड़े इधर उधर गिरे हैं, पूरा मेडिकल का स्टाफ भी वहीं लगा हुआ है, और जो भी उस कॉलेज में आसपास थे सभी लोग एक साथ लगे हुए। आज तक चैनल पर विशेषज्ञों ने क्या कहा है इस एरोप्लेन के बारे में, आप भी सुनिए। मेरे ख्याल में इंडियन एयरलाइन में ऐसा पहला एक्सीडेंट है जो एक टेक ऑफ हुआ। एयरफोर्स में तो हुआ है एक टेक ऑफ के ऊपर, बट ये जो है पहला एक्सीडेंट। अभी पावर लॉस क्यों ये इसका तो कोई जो है कारण नहीं बता सकते, सिर्फ जो है आप गैस कर सकते हैं। अब एक और चीज़ जो है आपको जाननी चाहिए कि अहमदाबाद जो है बर्ड के लिए बहुत नोटोरियस है। सारे देश में सबसे ज़्यादा बर्ड स्ट्राइक वहीं पर होती है। तो हो सकता है कि इसमें जो है जहाज़ के दोनों इंजन, इस जहाज़ में अगर एक इंजन भी जो है ख़राब होता तो दूसरा इंजन आराम, तो यही कारण हो सकता है कि कोई पावर लॉस का, और तो वो कारण खास तो नहीं हो सकता। आपको मालूम होगा हडसन रिवर में कैप्टन सल्ली की मूवी भी बनी है, इसमें बर्ड के कारण दोनों इंजन फेल हो गए थे, और उसके कारण जो जहाज़ वो हडसन रिवर में बहुत ही मिरेकलसली लैंड किया गया था। तो ये जो है, लेकिन इस प्रॉब्लम ये थी जहाज़ के अंदर कि हाइट बहुत ही कम थी, बहुत ही कम समय था पायलट के लिए कुछ भी करने के लिए। तो उस थोड़े से समय में जो है जो उसने जो भी कर सका वो किया, और अनफॉर्चुनेटली एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। बहुत बड़ी दुख भरी घटना है, और ये पहला इतना खतरनाक एक्सीडेंट है टेक ऑफ में। और ये बहुत ही जो है देश के लिए भी बहुत बुरी घटना है, और जो फैमिलीज हैं, मेरिड फैमिलीज हैं, उनके लिए, जो इंजर्ड, उनके सब के लिए, हम सब के लिए बहुत दुखद है। हृदय विदारक है सर, दिल चीरने वाला है। इससे पहले कि ब्रिजेश के पास एक बार फिर से जाएं, दूसरा रिहायशी इलाके पे आप गिर रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू के लिए लोग फौरन पहुंचे, लेकिन जिस तरह की आग लगती है, मतलब बोइंग 787 पर अगर आप थोड़ी और जानकारी हमारे दर्शकों को दे, सबसे बड़ा विमान, सबसे ज़्यादा लंबी जर्नी के लिए, सबसे ज़्यादा एयर टर्बाइन फ्यूल, और उसके बाद जब क्रैश हो तो आई थिंक अंजना जी आपने खुद ही बता दिया कि सबसे ज़्यादा ATF, सबसे ज़्यादा फ्यूल, एयरक्राफ्ट टर्बाइन फ्यूल, इतना ज़्यादा, और अभी खर्च नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। 1,25,000 आपने लीटर्स वगैरह जो बताई है। तो जिस तरीके से इसको मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं इम्पैक्ट एंड डिसास्टर को, तो आपने 9/11 की घटना देखी तो उसमें एक जहाज ही तो घुसा था। तो उतना फ्यूल लेके जब आप जाएंगे तो एक बहुत बड़े बॉम्ब से भी ज़्यादा ये बनता है। लेकिन यहाँ पर जो आपने अभी एक बात बताई, उससे मुझे लगता है कि जो भी छोटा मोटा टाइम पायलट के पास था, कैप्टन के पास था, उसने इस्तेमाल किया कि जहाँ तक हो सके मैं इसको ऐसी जगह
गिरने दूं, जहां पर बिल्कुल बिल्डिंग के ऊपर नहीं गिरूं, आसपास गिरूं, कुछ तो उन्होंने प्रयत्न किया है। नहीं तो अगर मान लीजिए पूरी बिल्डिंग के ऊपर गिर जाता पूरा जहाज़, तो और भी हादसा होता। तो ये जो उन्होंने जो भी लास्ट सेकंड, माइक्रो सेकंड में जो भी सोचा, जो भी किया, उसकी भी हम लोगों को एक तरीके से याद करना चाहिए कि जाते जाते उन्होंने कहा कि ये मैं कर सकता हूँ, इसको करता हूँ। क्योंकि अगर खुले इलाके में, जो छोटा खुला इलाका था, ये जहाज़ वहाँ गिरा है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये रूल बना रखा है कि 1 to 1.5 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है, और जिस पर कि ये कॉल दिया जाता है, और इसको जितने भी ATC हैं सब मॉनिटर करते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स मॉनिटर करते हैं। साथ में ऐसी एजेंसियाँ जो कि इत्तेफाक रखती हैं एविएशन से, वो मॉनिटर करती हैं। पहले ये सैटेलाइट से भी मॉनिटर किया जाता था। उद्देश्य ये है कि जो भी इस घटना के स्थल के आसपास हो, वो जल्दी से जल्दी पहुंच के उनको जो है सहायता पहुंचाए, जो पॉसिबल है, जो कि वहाँ के यात्रियों को बचा सके और जहाज़ बचा सके। अब जो बात हो रही है इस जहाज़ की, देखिए एक जहाज़ जब कम ऊंचाई पे है, लेकिन उसके ऊपर जो जहाज़ है उससे बातचीत आराम से हो सकती है। तो शायद मेडे देने का एम जो था कि बताना कि अब हम इस खतरे के हम सामना कर रहे हैं। दूसरी बात, जहाज़ जो जिसका आप जिक्र कर रही थी कि आसपास का इलाका जो खुला इलाका है, इसलिए एक नियम बनाया जाता है कि एयरपोर्ट जो है शहर के बाहर होते हैं अक्सर, और आसपास जो है वो शहरीकरण, नगरीकरण, उसके द्वारा ये पूरा फोकस, और इसकी जो है लगभग 13,530 किलोमीटर तक ये सब कि एक स्ट्रेच में जा सकता है। अगर आप इसका टैंक भरा हुआ है तो 1300 से 1000 किलोमीटर ज़्यादा ये ट्रेवल कर सकता है। और जैसा हमने पहले जिक्र किया था कि लंदन जो है लगभग 6900 किलोमीटर है, और 9 घंटे की यात्रा होनी थी, और रात को लगभग 10 बजे जहाज़ वहाँ पहुँचता। तो निश्चित रूप से जो उनको रिसीव करने वाले वहाँ पर होंगे वो परेशान हो रहे होंगे। लेकिन ये दुर्घटनाएँ क्यों हुई, ये इस पर कैसे रोक लगा जाए, ये भारत में नहीं पूरे विश्व में एक साथ इस पर जो है डिस्कशन होता है, सारे इसके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उसके बाद रिपोर्ट होता है, वो सबके बीच में वो जो है शेयर किया जाता है। उद्देश्य ये होता है कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को जो है उसकी संभावनाओं को समूल नष्ट करें।